नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। ये आपकी कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है, इसमें आप वेरियस एग्जाम में जो आपके आए हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित, वो आप इसमें देखेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोस हैं, आपको आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ये आपका इसमें लगभग इस वीडियो में हम 5 पेपर जो देखेंगे, तो ये 5 वेरियस एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो आए हैं। पहला आपका है एलडीसी की जो पहली एग्जाम हुई थी 2018 में, इसमें जो प्रश्न आए थे यहाँ पर, इसमें जो प्रश्न है वो आपके एलडीसी की पहली एग्जाम 12 अगस्त को जो हुई थी वो है। तो पहला आप देख पा रहे हैं, पोर्ट्स आर नोन एज कॉम पोर्ट। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसको हम जानते हैं सीरियल के नाम से। सीरियल के नाम से ये जाना जाता है। तो सीरियल पोर्ट्स आर ऑल्सो नॉन एज कॉम पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है, तो वो है एपिक। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो आपको हो जाएगा ड्रूपल। ड्रूपल जो आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट जो है प्रोग्राम नहीं है। और ड्रूपल क्या है आपका? कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, डैश इज अ ग्लोबल एड्रेस यूज टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, तो वो आपका है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें। एचटीटीपी की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल की क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन तीनों की फुल फॉर्म ज़्यादातर जो है पूछी जाती है। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे। बाकी नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो हम देखते हैं। तो ये जो आपका पेपर है वो आपका है 19 अगस्त 2018 को जो पेपर हुआ था एलडीसी का दूसरा, तो उसमें है। और तो उससे पहले मैं एक और वो बता दूं, एक्सएमएल की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें जो भी पिछले प्रश्न पे थी। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है। हालांकि इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी पता होना चाहिए। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है इनमें से, तो है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो वीएसएनएल की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर में डैश का प्रयोग होता है, तो ये होता है कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है। तो इसमें हम केवल कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो डिवाइस ड्राइवर जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है मैप.नेट जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वर्क्स ऑन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। तो नेक्स्ट आपका पेपर जो है आपका 9 सितंबर 2018 का एलडीसी का पेपर है। इसमें जो प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पे डैश कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था, तो ये एप्पल ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी एक्सएमएल जो है एवरी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट बिगिन विद अ डैश। तो किससे शुरू जो है आरंभ होते हैं? तो ये होते हैं रूट एलिमेंट से। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। स्पाशियल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है, तो वो है QGIS। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था एडवाइस। ये आपका पहला जो है GUI के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था एडवाइस, इसको ध्यान रखें। तो ये आपका एलडीसी का लास्ट पेपर जो था
ये हुआ था आपका 19 या फिर 16 सितंबर को हुआ था। तो इसका पेपर है। हालांकि इन सभी पेपर्स में 4 से 5 ही प्रश्न आए हैं, बट सभी प्रश्नों को करना बहुत ही ज़रूरी है, जितने भी आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपकी वेरियस एग्जाम्स जो ले रखी है, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है ना छूटे, ताकि आपको आगे अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो हेल्प मिलेगी। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित, तो ये है डैश यूज टू डेवलप बैक एंड ऑफ एन एप्लीकेशन। तो वो था आपका डेटाबेस। तो इसमें हो जाएगा आपका डेटाबेस जो है यूज़ किया जाता है बैक एंड ऑफ एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें क्रोम जो है वो आपका क्या है, ब्राउज़र है। तो यहाँ पर ये आपका सर्च इंजन नहीं होगा, ये आपका ब्राउज़र हो जाएगा, क्रोम, गूगल क्रोम। Dash was a virus which was first detected on ARPANET। तो वो था क्रीपर। ARPANET की फुल फॉर्म में लिख देती हूँ। तो ARPANET की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी PDF आपको मिल जाएगा। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये है सेमूर क्रे। तो ये थे आपके 4 पेपर LDC के। अब एक नेक्स्ट पेपर हम देख रहे हैं टैक्स असिस्टेंट का। उसमें भी कुछ प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो ये आपका पेपर है टैक्स असिस्टेंट 2018 की एग्जाम के। तो इसमें कुछ प्रश्न आए हैं कंप्यूटर से संबंधित। पहला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस जो है उपयुक्त नहीं होगा। तो माउस उसमें चाहिए होता है, ई पेन स्टाइल सबको चाहिए होता है, कीपैड चाहिए होता है, जॉयस्टिक आपको गेम खेलने के लिए चाहिए होता है, ना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। तो यहाँ पर जो अलग है, जो काम का नहीं है, वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो इसमें लेटेस्ट की बात करें हम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो विंडो 10 जो है आपका एकदम लेटेस्ट है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका Ctrl+P। और Ctrl+C आपको काफ़ी कॉमन है कॉपी करने के लिए, आपका Ctrl+S जो आपका सेव करने के लिए। तो ये 3 ही प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो इन तीनों का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपका इन प्रश्नों में जो भी स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट जो है आपके कंप्यूटर के सभी प्रश्नों की वो आपको मिल चुकी है पहले से ही, आप लिंक पर जाके देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजस्थान जीके के लिए अगर भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी आप एक पैरेलल सीरीज जो चल रही है उसको आप देख सकते हैं, चाहे आप रिवीजन के तौर पर देखें, चाहे आप अगर पूरा पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही।